नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में पूरी डिटेल में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे, बिल्कुल नंबर्स और सीक्वेंस के साथ। कंपनी पावर जनरेशन सेगमेंट में काम करती है, मुख्य रूप से हाइड्रो और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर फोकस है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 77 करोड़ रुपए के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस लगभग 16 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई लगभग 29 रुपए 85 पैसे और 52 वीक लो लगभग 16 रुपए 20 पैसे के आसपास है, यानी स्टॉक अपने 52 वीक लो जोन के काफी करीब ट्रेड कर रहा है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। बुक वैल्यू लगभग 3 रुपए 40 पैसे के आसपास है। करंट प्राइस 16 रुपए 50 पैसे को अगर 3 रुपए 40 पैसे से कंपेयर करें तो पीबी रेशियो लगभग 4.8 से 5.0 के बीच बैठता है, जो लॉस मेकिंग कंपनी के लिए एक्सपेंसिव माना जा सकता है। डिविडेंड यील्ड 0 है, यानी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो आरओसीई लगभग 3 से 4% के आसपास है, जो काफी लो है। आरओई लगभग -75% से भी नीचे के जोन में रहा है, जो क्लियरली बताता है कि शेयर होल्डर्स के कैपिटल पर नेगेटिव रिटर्न जनरेट हुआ है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वार्निंग साइन होता है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो नंबर्स इनकंसिस्टेंट रहे हैं। कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट दिखाई दिया है, जैसे रीसेंट क्वार्टर में करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ। उससे पहले एक क्वार्टर में करीब 1 से 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले बड़े लॉस भी देखने को मिले थे, लगभग 25 से 27 करोड़ रुपए तक के क्वार्टरली लॉस के साथ। इसका मतलब अर्निंग स्टेबिलिटी नहीं है, कैश फ्लो विजिबिलिटी क्लियर नहीं है और बिजनेस साइक्लिक या स्ट्रेस्ड फेज में रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालें तो एनुअल सेल्स लगभग 30 से 30 करोड़ रुपए के रेंज में फ्लक्चुएट कर रही है। एक्सपेंसेस का प्रेशर हाई रहा है और नेट प्रॉफिट कई सालों में नेगेटिव जोन में रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट सिग्निफिकेंट है क्योंकि बोरोइंग्स हाई हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल लगभग 48 करोड़ रुपए है। बोरोइंग्स लगभग 140 करोड़ रुपए के आसपास हैं, यानी डेट इक्विटी रेशियो एलिवेटेड जोन में है। रिजर्व्स पहले नेगेटिव जोन में रहे हैं, हालांकि कुछ रिकवरी दिखाई दी है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस शीट अभी भी वीक कैटेगरी में आएगी। हाई डेट प्लस इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू फाइनेंशियल रिस्क बना रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 58% के आसपास स्टेबल है। पब्लिक होल्डिंग लगभग 41 से 42% के आसपास है। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन फिलहाल नेग्लिजिबल है। इसका मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अभी दिखाई नहीं देता। अब टेक्निकल एनालिसिस पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस 16 रुपए 50 पैसे के आसपास है। 50 डे मूविंग एवरेज लगभग 18 रुपए के ऊपर है और 200 डे मूविंग एवरेज लगभग 20 रुपए के आसपास है। प्राइस दोनों मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बियरिश स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। आरएसआई डेली चार्ट पर 33 के आसपास है, यानी वीक मोमेंटम जोन में है। ओवरसोल्ड एक्सट्रीम में नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ भी नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर और ज्यादा वीक दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लोअर हाइज और लोअर लोज का रहा है। जब तक प्राइस 20 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक वीकली स्ट्रक्चर बुलिश नहीं माना जाएगा। वॉल्यूम पैटर्न भी ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। अब फिबोनाची लेवल्स के आधार पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझते हैं। रीसेंट स्विंग हाई लगभग 29 रुपए 69 और स्विंग लो लगभग 16 रुपए 20 के आसपास है। इस रेंज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने पर 23.6% लेवल लगभग 19 रुपए के आसपास आता है। 38.2% लेवल लगभग 21 से 22 रुपए जोन में आता है। 50% लेवल लगभग 23 रुपए के आसपास और 61.8% लेवल लगभग 25 रुपए में आता है। इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16 रुपए से 16 रुपए 20 का जोन है। अगर ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो नेक्स्ट डाउनसाइड 14 से 12 रुपए जोन की तरफ खुल सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 19 रुपए के आसपास है। इसके ऊपर 21 मेजर रेजिस्टेंस है, जो 200 डीएमए के आसपास भी है। अगर प्राइस 21 रुपए के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोज देता है तो 22 और फिर 25 रुपए के फिबोनाची लेवल्स तक मूव पॉसिबल हो सकता है। ओवरऑल कंडीशन देखें तो फंडामेंटली कंपनी वीक कैटेगरी में आती है, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं है, आरओई नेगेटिव है, डेट हाई है और वैल्यूएशन बुक वैल्यू के मुकाबले एक्सपेंसिव है। टेक्निकली भी डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर बेयरिश बायस है, जब तक 21 रुपए के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं आता। जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए करंट लेवल पर अग्रेसिव बाइंग एडवाइजेबल नहीं है।
एंट्री तभी कंसिडर की जा सकती है जब 19 रुपए के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आए और 21 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिले। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें 16 रुपए सपोर्ट पर नजर रखनी चाहिए। अगर 16 रुपए डिसाइसिवली टूटता है तो रिस्क मैनेजमेंट के तहत एग्जिट या पार्शियल एग्जिट कंसिडर करना चाहिए। अगर 18 से 20 रुपए के बीच बाउंस आता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी स्टॉक अट्रैक्टिव नहीं माना जाएगा जब तक कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट, इंप्रूव्ड आरओई और डेट रिडक्शन नहीं दिखाती। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।